गणतंत्र दिवस पर हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए जान कुर्बान कर दी है। वो देश के लिए लड़े और देश की हिफाजत के लिए ही उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। दास्तान उन अमर शहीदों की है जिन्होंने देश के लिए ही अपने प्राणों की आहुति दे दी और अब उनकी शहादत के बाद किस हाल में उनका परिवार है, ये जानने की कोशिश की है एबीपी न्यूज ने। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट अमर शहीद। अमर शहीद। गांव की सड़कें, आस पड़ोस, घर, सब कुछ तो वैसा ही है। बिखर गई है तो सिर्फ जिंदगी। इकलौते बेटे प्रभु सिंह को खोने के बाद चंद्र सिंह की दुनिया वीरान हो गई है। लाडला बेटा फौज में था, उसने देश की हिफाजत की कसम खाई थी और उसी कसम को पूरा करते हुए उसने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दे दिया। तारीख थी 22 नवंबर 2016। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना भारी गोलाबारी कर रही थी। दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना के जवान प्रभु सिंह ने मोर्चा संभाल रखा था। वो गोलियों का जवाब गोलियों से ही दे रहे थे और उसी लड़ाई में दुश्मनों से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। घर का इकलौता चिराग देश की आन बान और शान के लिए कुर्बान हो गया। और जब यह खबर प्रभु सिंह की पत्नी ओम कुंवर को मिली तो एक पल में ही उसकी दुनिया उजड़ गई। ओम कंवर के मुताबिक एक दिन पहले ही प्रभु ने उनसे बात की थी, लेकिन तब वो ये कहां जानती थी कि एक दिन बाद ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहते थे कि आज इतने वहाँ पर शहीद हो गए, आज मैं भी जाऊंगा, एक बार गोली खाऊंगा, कुछ भी नहीं ऐसे को। तो आप उनको समझाते थे? मैं भी कहती मैं कि थोड़ा पीछे रहना, घर का भी ध्यान रखो, देश की सेवा सभी करते हैं। तो क्या कहते थे जवाब में? कि घर की सेवा तो करूंगा ही करूंगा, देश के कब काम आऊंगा। प्रभु सिंह की पत्नी ओम कंवर के मुताबिक आखिरी बार बात करते हुए इन्होंने पति से कहा था अपना ख्याल रखना, लेकिन प्रभु ने कहा था खुद से पहले देश का ख्याल रखना है। और इसी वादे की खातिर वो वतन की हिफाजत में मर मिटे। पति की शहादत पर ओम कंवर को फक्र तो है, लेकिन पति के बिना जिंदगी पहाड़ सी हो गई है। गोद में 1 साल की बच्ची है और सामने है सूना संसार। अपने बेटे प्रभु सिंह की शहादत पर बूढ़े पिता चंद्र सिंह को भी नाज है। चंद्र सिंह खुद भी सेना से रिटायर हुए हैं और इसलिए वो जानते हैं कि सेना की जिंदगी कितनी दुश्वार होती है। हर पल दुश्मनों का खतरा रहता है, लेकिन उन तमाम खतरों के बाद भी इन्होंने अपने इकलौते बेटे को फौज में भेजा था। चंद्र सिंह के मुताबिक इनके बेटे ने देश की रक्षा के लिए ही गोलियां खाई। देश के लिए शहीद हो गया, याद तो आती है, दुनिया में आएगी, जिंदगी भर आएगी। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरे को याद आती रहेगी। भूलेंगे थोड़ा ही इसको, भूल जाएंगे, हम भूलेंगे नहीं इसको। जिंदगी भर नहीं भूल सकता प्रभु को। चंद्र सिंह के मुताबिक इकलौते बेटे प्रभु सिंह की शहादत के बाद जिंदगी शूल बन गई है। सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे ही रह गए। 2 महीने में जिंदगी इतने थपेड़ों से गुजरी है कि सब कुछ बेमानी सा लगने लगा है। चंद्र सिंह टूटते जा रहे हैं और अब इन्हें आशंका है कि अगर यही हाल रहा तो लोग कहीं अपने बेटे को फौज में नौकरी के लिए जाने ही ना दें।